और स्टार प्रचारक माने जाते हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी है, भारतीय जनता पार्टी महेंद्र सिंह जी मालविया ने ज्वाइन की। मेंबर बागी द्वारा बांसवाड़ा उदयपुर डिवीजन में मेंबर से लगाकर पार्लियामेंट तक सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे, क्योंकि वो हमारे पार्टी का पहले से संबंध था जी, संबंध था, पर वो भूले भटके वो चले गए, घर वापसी हो गए। हम तो उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। देखिए, मेवाड़ में लोकसभा चुनाव के आगाज़ की आज ये पहली तस्वीर हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप सभा देख रहे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस सभा में मौजूद हैं। लेकिन निष्कर्ष इस सभा से निकल के आया है वह यही है कि 25 की 25 सीट राजस्थान के इस लोकसभा चुनाव में जीत कर देनी है। ऐसा संदेश आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक में, इस मीटिंग में, या यूँ कह सकते हैं कि इस जनसभा में दिया है। इस सभा के ठीक बाद यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं क्या कहते हैं। शॉर्ट में बताना है आज की इस मीटिंग में 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार, और यहाँ जो 25 सीटें हैं उसका पूरी मोदी जी की झोली में जी पूरी राम मंदिर बनाया 25 से 25 405 पार होगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। किसान विरोधी कांग्रेस देश का भला कभी नहीं सोचा, 45 साल राज किया। अच्छा, नया क्या था इस सभा में? नया क्या था आज? नया मोदी जी का पूरा 9 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को हमने जनता के बीच में गिनवाया जी। आज चाहे शौचालय हो, चाहे मकान हो, चाहे टॉयलेट हो। आपसे बात करते हैं। आज मंच पे आपके मुख्यमंत्री भी थे, गृह मंत्री जी के साथ में आपकी पूरी कार्यकारिणी के लोग थे, लेकिन एक चेहरा नया था, महेंद्रजीत मालविया। अब क्या कहते हैं? महेंद्र जी मालविया जी अपने घर वापसी हो गए हैं और अब की बार पूरे, मैं भी बांसवाड़ा जिले से हूँ और पूरे जिले में पूरे जोर से मेहनत करके और पूरा अपना एमपी जिताएंगे और आपकी मोदी जी की हाथ मजबूत करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, आपने भाषण सुना? शाह साहब का भाषण सुना, पूरा सुना जी। क्या कहते हैं आज की इस जनसभा को लेकर? क्या जनसभा को मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सरकार बनेगी और धीरे धीरे ये काशी मथुरा का केस भी सॉल्व होगा, ऐसा प्रयास करेंगे जी। और मोदी जी इस मतलब कोर्ट की मान्यता को, उसमें कोर्ट की जी। अच्छा, आपने मंच पे आज सभी चेहरे देखे, पहले सभी चेहरों से तो आप मिले होंगे, आपके मुख्यमंत्री भी थे, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी थे, एक चेहरा नया था, मालविया जी। क्या कहते हैं आप? मालविया जी आ गए, उनका स्वागत है जी। और मालविया जी आने से हम सभी पार्टी मजबूत हुई है, बहुत ही बढ़िया, सब बहुत बढ़िया स्वागत है। वागड़ पूरा मजबूत हुआ है इनके आने से। उदयपुर संभाग पूरा मजबूत हुआ, वागड़ एरिया पूरा मजबूत हुआ है और लोकसभा चुनाव में भारी मतों से मालविया जी विजय घोषित होंगे, विजय बनेंगे जी। जय जय सिया राम। सभा खत्म होने के बाद में जब लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं तो इन लोगों के विचार हम जान लेते हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा इस पार्टी की इस पहली बड़ी सभा में आज पहली बार दिखाई दिया है और उसका नाम है महेंद्रजीत मालविया, जो कि अभी अभी विधानसभा चुनाव भी जीत के आए हैं और बागीदोरा से इस विधानसभा सीट से आप ताल्लुकात रखते हैं। हमारे साथ में उनके समर्थक है। सबसे पहले तो आप ही से जानते हैं, आप आ जाइए। आप चित्तौड़ से हैं, लेकिन आपने क्या देखा, क्या सुना, और महेंद्रजीत मालविया को पहली बार आप देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें मालविया जी हमारी पार्टी में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारी पार्टी थोड़ी वागड़ क्षेत्र में थोड़ी कमजोर पड़ रही थी जी। तो मालविया जी के आने से हम बहुत मजबूत होंगे, क्योंकि उनके वाइफ भी और 10 साल ये भी जिला प्रमुख रहे और 15 साल से उनकी वाइफ जिला प्रमुख है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मालविया साहब भारतीय जनता पार्टी में आए और हम भारी मतों से विजय बनेंगे। तो देखिए, सांसद का टिकट मिले और उनको विजय बनाए, लेकिन पार्टी में आने से पार्टी की जो शक्ति है वो बड़ी है, ऐसा कहना है राजेंद्र पारगी, जो कि विधानसभा बागीदोरा से हैं और अभी अभी मालविया जी ने चुनाव जीता है और वो चुनाव की तस्वीरें सारी इन्होंने देखी है, उन्हीं से बात करते हैं। हम तो यही कहते हैं, मालविया जी बहुत बड़े उदयपुर डिवीजन के एसटी में सबसे बड़ा चेहरा है जी। और ये ना कि उदयपुर डिवीजन ही नहीं, गुजरात छठी एरिया है, जहाँ वहाँ भी आदिवासी सीटें हैं और एमपी में भी आदिवासी थी,
वहाँ का भी वो प्रभावी चेहरा जी और स्टार प्रचारक माने जाते हैं। हमें बहुत बड़ी खुशी है, भारतीय जनता पार्टी महेंद्र सिंह जी मालवीया ने ज्वाइन की। मेंबर भागीदौरा बांसवाड़ा उदयपुर डिवीजन में मेंबर से लगाकर पार्लियामेंट तक सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनेंगे जी और सभी चुनाव जीतेंगे, ना कि ये केंद्र में जाएंगे। अगर केंद्र ने सोचा होगा कि सांसद की टिकट मिले, केंद्र में जाएंगे और मंत्री बने, तो ना उदयपुर डिवीजन ना की वो अच्छा, गुजराती आपसे देखेंगे। आपसे एक सवाल पूछता हूँ। महेंद्रजीत जी मालिया आपके इस पार्टी में जुड़े, आपके कार्यकर्ताओं में कोई भी असहज नहीं है? नहीं, किसी भी बात की नाराजगी किसी नहीं? भी बात की कोई नाराजगी। मैं क्या कहता हूँ, कांग्रेस से जुड़ा हुआ मेंबर से लगाकर जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य और कई सारे एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी वापिस ज्वाइन करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि मालवीया जी की देरी हुई, इससे पहले बहुत पहले हो जाना चाहिए था ये? बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वो बहुत देरी हो गई और देरी के बाद भी हमें अच्छा जो भी मिला वो अच्छा मिला। देर आए दुरुस्त आए। हाँ, देर से आए दुरुस्त आए, ये कहना है। जी दुरुस्त आए। जी बहुत ही अच्छा मालवीया जी पधारे बीजेपी में, उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दिल तो देखिए, अभिनंदन हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब घर से भूला हुआ व्यक्ति कोई भटक जाता है, घर में आ जाता है, तो उसका स्वागत तो होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, बताइए। मालवीया जी आज से नहीं, मैं 25 और 30 साल से मैं डब्ल्यूए का अध्यक्ष हूँ, जल जी। प्रबंधक समिति का। जी अभी हमारे मंत्री जी थे, जी हमारे बीजेपी के साथ में उन्होंने कभी धोखा नहीं किया। जी अभी डब्ल्यूए के जब बजट के मामले में मेरे को पूछा था उन्होंने जी कि बाल जी कैसे क्या करें, जी। तो अभी डया बांध का मेरे को 200 करोड़ रुपया दिया, जी। 4 एनिकेट दिए, जी 4 नाले दिए, जी सारे कैनालों का कार्य दिया जी। मेरे साथ में। कभी उन्होंने, क्योंकि वो हमारे पार्टी का पहले से जी संबंध था, पर वो भूले भटके वो चले गए, घर वापसी हो गए। हम तो उनका स्वागत करते जी। हैं। और मैं तो आज से नहीं, पकौड़ी खाते हैं मेरे जैसमन झील पर जी। पकौड़ी, और टेलीफोन करते थे, मालवीया जी, बालू जी कहाँ हो, जी। कि सब जैसमन आ जाओ 2 मिनट। ये आया सर, कार्य की वजह से कांग्रेस में गए थे, जी। और उनका मन हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में था। कभी हमारे को धोखा नहीं करते थे वो। कोई भी बात होती हमारे को पहले कह देते थे, चाहे बागीदोरा का मामला हो, चाहे बांसवाड़ा का मामला हो, चाहे उदयपुर का मामला हो, चाहे वल्लभ नगर का मामला हो, कोई भी कार्यकर्ता नाराज हो गए उनके पास में कभी नहीं गया, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो काम करके दिखा देते हैं। और आज हम मान और सम्मान दे रहे जी। हैं, वही मान और सम्मान बढ़ेगा उनका आगे। आपसे भी ये पूछ लेते हैं कि जैसे राजस्थान की 25 सीटें हैं, लेकिन अपने मेवाड़ वागड़ की मोटे मोटे तौर पर जो राजस्थान की इस लोकसभा सीट की बात करें, तो आप ये मानते हैं कि इस सीट को बड़े आराम से अब पार्टी जीतेगी? हमारा कार्यकर्ता जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है ना, जी। वो मजबूत रहेगा। 115 सीटें निकाल के लाए, वो कार्यकर्ता की देन। हमारा कार्यकर्ता मजबूत होगा तो हमारी पार्टी भी मजबूत होगी। वालचंदी से पकौड़ी के साथ ही जयसमंद जाना पड़ेगा और पूरी जो चुनावी बातें हैं वो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तो लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है। बागीदोरा से एक और साथ है, इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है आपका? इधर आइए। प्रकाश रावत मेरा नाम अच्छा, प्रकाश रावत। सबसे पहले तो ये बताइए, एक नई तस्वीर आपने आज देखी है इस सभा में, क्या कहते हैं ये नई महेंद्र जी? तस्वीर हमारे लिए बहुत शुभ संकेत लेके आई है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। वहाँ काम करते करते हम मायूस हो चुके थे। हमारा एक ही लक्ष्य था, कुछ भी हो जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कमल हमारे बागीदोरा में खिलना चाहिए। और ये सपना अब चुनाव में, अगर ये विधानसभा का इस्तीफा भी उन्होंने दे चुके हैं, वो इस्तीफा दे गए, तो उपचुनाव हो गए। उपचुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमारा जीतेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। और महेंद्रजीत मालवीया जी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा फूल के साथ रहें और हमेशा फूल के साथ ही रहें। बीटीपी का जिस तरह से दारोमदार बढ़ा है और अभी मोटे मोटे तौर पर 3 सीटें बताई जा रही है, तोड़ है मालवीया जी? अभी कुछ सूत्रों के अनुसार कुछ ऐसी खबरें आई है कि कांग्रेस और बीटीपी गठबंधन करने जा रही। जी। अगर गठबंधन करेगी तो वहाँ पूरा का पूरा बीएपी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बीटीपी खत्म हो जाएगी। बीटीपी तो खत्म हो चुकी है। अब जी, बीएपी नई BAP, पार्टी आई है, जी, बीएपी, जी। तो बीएपी वहाँ से खत्म हो जाएगी। जी ये हमारा मानना है बागीदोरा से। जी, देखिए, ये भी एक बड़ी बात कह रहे हैं, जो अभी भी भारतीय आदिवासी पार्टी बनी है और इस विधानसभा चुनाव में एक अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिया है, लेकिन इन 3 विधायक सीटों के बाद भी इसका अस्तित्व क्या रहने वाला है, ये लेकर आप बात कर रहे हैं। अच्छा, अब लोकसभा चुनाव में मालवीया जी के साथ किस तरह का आपका सहयोग रहने वाला है? मालवीया जी अगर चुनाव लड़ते हैं
भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, तो हम तन मन और धन से उनके साथ रहेंगे और जिता के छोड़ेंगे और कई भारी मतों से जिताएंगे। जी। ये हमारा संकल्प है। जी, ये संकल्प है। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मोटे तौर पर शॉर्ट में बात करो तो इस सभा में आपने क्या देखा, क्या जाना और नया चेहरा कैसा लगा आपको? नए चेहरे की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही फायदा है। ऐसे विचारधारा के लोग, जी, मैं तो हर कांग्रेसी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता जी। हूँ कि अगर आपकी अंतरात्मा जागती है तो हमारे हिंदुत्व की विरोधी और हिंदुओं की विरोधी कांग्रेस पार्टी से निकलकर तुरंत भाजपा में आइए, क्योंकि देश में नाम मात्र एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो हिंदुओं का और हिंदुत्व का समर्थन करती है, इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मालवीय जी की अंतरात्मा जागी है, हम बीजेपी में शामिल हुए हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भविष्य में हम उनके साथ हैं। सबसे नई बात इस चुनावी सभा की आपके इस सेगमेंट में आपसे हमने साझा की है, और जैसा कि बागीदोरा विधानसभा सीट से भी हैं, और इस विधानसभा सीट पर वह चेहरा जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो चुका है। पहली बार आज मंच पर तस्वीरें साझा करते हुए ये आप तक जो देखा गया है। आने वाले समय में इस चुनाव की नई तस्वीरें जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन मेवाड़ की इस चुनावी सभा से आज बहुत कुछ निकल के आया है। देखिए दोस्तों, इस चुनावी सभा में हमने महेंद्रजीत मालवीय को देखा, लेकिन मेवाड़ और वागड़ के बीच बड़ा मुद्दा मानगढ़ धाम का भी रहा है। इसको लेकर हम वालजी से सवाल करते हैं। वालजी बताएं। मानगढ़ धाम, हमारे मालवीय जी सदियों से हमारे साथ में चलते हैं वहाँ, और हर मीटिंगें हम साथ में करते थे। और आज वो विकास वहाँ रुका था, अटल जी ने उसको प्रारंभ किया, वसुंधरा जी ने प्रारंभ किया, भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने प्रारंभ किया। आज वो उनके दिल में है कि भारतीय जनता पार्टी ने मानगढ़ धाम पे अगर किसी ने कार्य करवाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, ये पहले मोदी जी आए थे और उसको उस समय घोषणा नहीं हो पाई, तो आप ये मानते हैं कि महेंद्रजीत मालवीय जी ने अब पार्टी ज्वाइन की है तो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा? ये हमारे मानगढ़ धाम का है, बेड़ेश्वर का है, ये सारी बातें हम हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी से कर रखे हैं जी, और सारा विकास होगा। और जैसा कि आज बागीदोरा विधानसभा सीट से संयोग से हम कार्यकर्ताओं से मिल गए, कार्यकर्ताओं ने भी हमें बहुत अच्छी बातें साझा की है। राष्ट्र न्यूज पर एक नए कंटेंट के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन पहली चुनावी सभा को लेकर आप क्या सोचते हैं, डबल इंजन सरकार को लेकर आप क्या सोचते हैं, और लोकसभा चुनाव अब जो आ गए हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, इस चुनावी सभा को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, ये सारी बातें आप राष्ट्र न्यूज के इस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।